जैसी करनी वैसी भरनी। इस मुहावरे को तो आपने सुना ही होगा। आज हम आपको इस मुहावरे पर एक कहानी सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। यद्यपि वो बड़ा गरीब था, परंतु वो काफ़ी ईमानदार और सज्जन आदमी था। वो हर किसी के लिए भला सोचता। किसान बहुत मेहनती भी था। खून पसीना बहाकर वो अपने पास मौजूद छोटी सी भूमि पर खाने भर का अनाज उगा लेता और उसी में खुश रहता। किसान ने उनकी काफ़ी सेवा की और हाथ धुलवाकर उन्हें जलपान भी कराया। अपनी इतनी सेवा से महात्मा काफ़ी प्रसन्न हुए। काफ़ी देर तक वहाँ रहने के बाद महात्मा जब वहाँ से जाने लगे, तब किसान से उनसे वहीं कुछ दिन रुकने का आग्रह करने लगा। महात्मा किसान की सेवा से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए महात्मा ने भी किसान की बात मानकर उसकी कुटिया में ही कुछ दिन निवास करने की सोची। किसान महात्मा के इस फैसले से बहुत खुश हुआ। अब वो रोज़ महात्मा के उठने पर से पहले उठकर उनके लिए नहाने के पानी का प्रबंध करता और फिर जब महात्मा अपने ध्यान योग से बाहर आते, तब किसान सारा काम छोड़कर महात्मा को भोजन कराता। इतना ही नहीं, किसान खेतों से लौटने के बाद विश्राम कर रहे महात्मा के चरण भी दबाता था। उसे जब भी अपने खेतों के से समय मिलता, तब वो भागकर महात्मा जी की सेवा में लग जाता। महात्मा जी उसकी सेवा से तो बहुत खुश थे। यहाँ रहते रहते उन्हें अब काफ़ी दिन हो गए थे, मानो किसान की कुटिया महात्मा का आश्रम हो गई हो। हालांकि किसान द्वारा महात्मा की सेवा करने के पीछे एक विशेष कारण था। असल में किसान अपने खेतों में ही काफ़ी व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था। उसे अपनी खेती किसानी से ही कभी फुर्सत नहीं मिलती। अगर कभी फुर्सत मिल जाती तो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता। ऐसे में धर्म कर्म के लिए उसके पास समय नहीं रहता, जिसके लिए वह रोज़ खुद को कोसता। परंतु जब से महात्मा जी ने वहाँ कदम रखे, तब से किसान को पुण्य करने का एक नया रास्ता मिल गया था। वो थी महात्मा जी की सेवा। एक दिन रात को भोजन के बाद जब किसान और महात्मा भूमि पर चादर बिछाकर एक दूसरे के बगल में सो रहे थे, तभी आधी रात को महात्मा के स्वप्न में ईश्वर ने दर्शन दिए। स्वप्न में भगवान ने महात्मा को 2 स्वर्ण मुद्राएं दी। थोड़ी ही देर में महात्मा की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उन्हें अपने हाथ के पास किसी धातु का आभास हुआ। महात्मा ने जब उसे उठाकर देखा तो वो वाकई 2 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उन्हें देखकर महात्मा बहुत खुश हुए। महात्मा ने उन दोनों स्वर्ण मुद्राओं को उठाकर पास पड़े अपने कमंडल में रख लिया और फिर जैसे ही उन्होंने बिस्तर पर लेटने की सोची, वैसे ही उन्हें किसान के हाथ के पास भी 2 स्वर्ण मुद्राएं दिखी। उन्हें देखते ही महात्मा का ईमान डोल गया। उन्होंने उन 2 स्वर्ण मुद्राओं को भी उठाना चाहा, परंतु तब तक किसान की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। वो पास पड़ी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और महात्मा से पूछा, क्या ये आपका है? महात्मा ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये मेरा ही है। भोले भाले किसान के बिना कुछ सोचे समझे उन 2 स्वर्ण मुद्राओं को उठाकर महात्मा को दे दिया। महात्मा ने उन्हें भी अपने कमंडल में डाल दिया और फिर दोनों सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही महात्मा की नींद खुल गई, तो वो उठकर बैठ गए और कमंडल में हाथ डालकर उन 4 स्वर्ण मुद्राओं को निकालना चाहा,
परंतु जैसे ही महात्मा ने कमंडल में हाथ डाला वो जोर से चीख बैठे। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर किसान भी जग गया। उसने देखा कि महात्मा के हाथ से खून टपक रहा था। वहीं कमंडल से एक अत्यंत जहरीला सांप निकलकर खेतों की ओर भाग रहा है। किसान ने जल्दी जल्दी गांव वालों की आवाज़ लगाई, परंतु तब तक महात्मा के इलाज के लिए कोई वहां पहुंचता, तब तक महात्मा अपनी अंतिम सांसें ले चुके थे। महात्मा के जाने से किसान काफ़ी दुखी हुआ। वो सारा दिन बस महात्मा को ही याद करके भूखे प्यासे पड़ा रहता। काफ़ी दिनों से महात्मा के साथ रहते रहते उन्हें उनसे एक विशेष लगाव हो चुका था। महात्मा उसके लिए एकमात्र साधु सन्यासी ही नहीं, बल्कि उसके गुरु, उसके पिता, उसके अभिभावक तुल्य हो चुके थे। दोपहर को जब किसान अपना बिस्तर उठा रहा था, तभी तकिए के नीचे उसे 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली। यह देखकर वो एक बार फिर महात्मा को याद करने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा ने ही अपनी स्वर्ण मुद्राओं को उसके तकिए के नीचे रखा होगा, ताकि वो उससे अपना जीवन सुखद बना सके। दोस्तों, ईश्वर हमारे सभी कर्मों का ज्ञान रखता है। एक तरफ यदि वो हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल देता है, तो वहीं हमारे द्वारा किए गए बुरे कार्यों का बुरा परिणाम भी अवश्य देखता है। इसीलिए सच्ची भक्ति सच्चे मन में निहित है। बुरी सोच रखने वालों को एक न एक दिन बुरा परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ता है। माया को देखकर महर्षि का ईमान डोल गया था और फिर उन्होंने अपने महर्षि धर्म का पालन ना करते हुए लालच में वशीभूत होकर दैत्य बन गए। उनके मन में राक्षस समा गया और जिसका फल उन्हें भोगना ही पड़ा। इसीलिए हमें सदैव छल कपट से मुक्त आचरण रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।